सुनोगे इससे तुम्हारा बड़ा भला होगा। जो तुम वचन सुनोगे इससे बड़ी डिलीवरेंस होगी। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा मन, समझ सब कुछ परमेश्वर के साथ सही काम करना शुरू कर देगा इस वचन के द्वारा। तुम्हारी उलझन, तुम्हारी कंफ्यूजन, तुम्हारा डाइवर्ट सोच, नेगेटिव बातें, दाएं बाएं सब सीधा हो जाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। तुम्हारा डर जाएगा, वहम जाएगा, सोचों में आप पॉजिटिव हो जाओगे। तुम्हारी आशा पूरी तरह से जीवित हो जाएगी। तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें आशा होगी अब होगा पक्का, क्योंकि इस वचन से होगा। जो कीमती वचन परमेश्वर से मैंने लिया है प्रार्थना करके, विश्वास से। आमेन। इधर पहले मेरी तरफ देखो। यह वचन मैंने परमेश्वर से बड़े विश्वास और प्रार्थना के साथ लिया है, क्योंकि जब भी वचन लेना होता है तो प्रेयर में रहना पड़ता है, और फिर परमेश्वर ऐसे आत्मा से बातें देता है। ये वचन, इसका मीनिंग, तो ये ऐसे नहीं मिल जाता, ये कीमती है। और तुम जब यहां बैठोगे तो इसे इसी तरह से कि ये परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि बाइबल में आप देखना, परमेश्वर नबियों के मुख को, उस नबियों के मुंह को, चेलों के मुंह को कौन यूज करता था? परमेश्वर। और लोगों से बातें करता था, और लोगों की जिंदगी बदलती थी, हीलिंग्स होती थी। तो परमेश्वर वो बदल थोड़ी गया है, वही परमेश्वर है, वही दुनिया चलती आ रही। ऐसा नहीं कि वो पुराना जमाना था, नया जमाना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, वही परमेश्वर है, वही दुनिया है। दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, परमेश्वर वही महान है। वो तभी भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा है। तभी भी वो आत्मा से अपने लोगों को यूज कर रहा था, आज भी यूज कर रहा है। लेकिन तुम्हें अपना मन राइट सेट करना होगा कि ये वचन जो आज मैं सुनूंगा, ये मेरे खुदा का है, मेरे लिए। जो वचन, जो बातें इसमें होगी, सारी आज मेरे लिए। मैं एक एक बात को अपनी जिंदगी में लूंगा। अगर आप ऐसा मन रखकर लोगे वचन को, तो धोखा नहीं खाओगे, शर्मिंदे नहीं होंगे तुम लोग। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम बड़ा जीवन पाओगे आज। तो आंखें बंद करो, मांगो परमेश्वर से आज के लिए। कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर पिता, मेरे साथ साथ चुप करके नहीं रहना, प्रार्थना करनी है आंखें बंद करके कि परमेश्वर पिता, ऑनलाइन जितने लोग हैं, घरों में, विदेशों में, और करनी भी ये सच्चे मन से, पूरे खराई कि परमेश्वर जो तेरा पवित्र कलाम मैं सुनने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे समझ, बुद्धि आप दे चुके हो, ताकि इस वचन को समझूं, अपनी जिंदगी में लूं, इसे खराई से अपनी जिंदगी में रखूं, इस वचन पर चलूं। या आज वचन मेरे अंदर नाड़ी नाड़ी तक चला जाए परमेश्वर, मेरे रोम रोम तक काम करे, इसकी पूरी समझ मेरे अंदर बैठ चुकी परमेश्वर, ताकि खुदा मैं तेरी इच्छा में चलूं। मैं विश्वास करता हूं आज आप ऐसा कर चुके हो। कोई नेगेटिविटी, दुष्ट की शक्ति इस वचन को लेने में बाधा नहीं डालेगी। वो दूर है, मुझसे दूर है, सोचों से दूर है। मैं ब्लेस हूं, मैं वचन ले चुका हूं, खा चुका हूं, उस पर चल चुका हूं, और गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा बोलेंगे आमीन। अपनी बाइबल्स, पेन, कॉपी, सब चीजें नोट करने के लिए रख लो, और सुनने में ज्यादा ध्यान देना है, पढ़ने लिखने में ज्यादा नहीं देना। नहीं तो क्या होगा, आप कई चीजें छोड़ जाओगे वचन की, और मैं नहीं चाहता तुम वचनों को छोड़ो। मैं चाहता हूं तुम वचनों को पूरी रीति से खाओ। साथ साथ में इंस्ट्रक्शन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को ये बातें समझ आ जाए। जहां जहां भी लोग हैं, ब्रांचेस में, हर जगह पर, तो खुदा का भारी पावर आज आपकी जिंदगियों में काम कर चुका है। आमीन, हालेलुया। आज मैं, जैसे मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर के साथ परमेश्वर हमें सेहत में, बॉडी में अच्छा करता जाता है, और बुद्धि में भी। सच्ची, ये मेरा पर्सनली अनुभव है। मैं अपनी पुरानी इस वीडियोस देखता हूं जब, तो वहां पर मैं थोड़ा सा एज लगता हूं, मेरा पेट बाहर निकला हुआ है। देखना आज से 2019 की वीडियो मेरी, 18, 19, 20 की देखना, पेटू सा लग रहा, मैं मोटा सा, है ना। तो जैसे जैसे हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो हमें बदलता है, बॉडी में भी स्ट्रॉन्ग करता है, और जान दे वही हमारी नॉर्मल बुद्धि को बड़ा जबरदस्त कर देता है। वो ये कितना जबरदस्त विषय है। इसी तरह परमेश्वर के वचन है। जब हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाते हैं तो उन्हीं वचनों के अंदर कितना प्रकाशन है, कितना ज्ञान है, वो और समझ आता है। जबकि हम जब शुरू में कम लेवल के विश्वासी होते हैं, छोटे लेवल के विश्वासी होते हैं, तब उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं तो इतनी समझ नहीं आती। जब हम बड़े लेवल के विश्वासी बनते जाते हैं तो उन्हीं वचनों को हम, परमेश्वर जबरदस्त हमें समझ देता है। तो खुदा मुझे दे रहा है तो मैं आपको दूंगा ये भेद, ये बातें। आज ये थंबनेल फिर से देख लो, ये टॉपिक क्या है, सोचो ध्यान से। आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा।
ये टॉपिक दिया है खुदाबंद ने। इसे हम शुरू करते हैं आज के वचन से। अफिसियों में जाकर सबसे पहले तो अफिसियों का 4 अध्याय में हम ये वचन को सीखना शुरू करेंगे। ये पावरफुल बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो हमें परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकाशन किए। मैं पहले भी पढ़ता था लेकिन इतनी समझ पहले नहीं आती थी जितनी अब और बढ़ा रहा है परमेश्वर समझ को, क्योंकि वो चाहता है कि उसके लोग अनजान ना रहे, सब बातों को जाने। अफिसियों का अगर हम 4 अध्याय का 11 पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर बात करते हैं। आप सुनते रहना मेरी तरफ ध्यान देकर, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं बातें करूंगा तुम भी सुनते जाओ। अफिसियों 4 का 11 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं अपने सेवकों को क्यों खड़ा करता हूं, इसलिए ताकि जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो सिद्ध हो जाएं, उनके द्वारा सीख कर समझ कर सिद्ध हो जाएं। लेकिन वो अगुए जो आत्मा से चलती हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन बाइबल में ऐसा भी लिखा है झूठे सेवक भी खड़े होंगे। बाइबल में ऐसा भी लिखा कुछ पेट के लिए परमेश्वर का काम करेंगे। इन सारी बातों में हमें समझना होगा अपनी समझ से, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर क्या बात करता है, हो सकता है मनुष्य के साथ इमोशनली रह जाएं या मनुष्य की और ही हमारा दिमाग रह जाए। मनुष्य मतलब सेवक। कितनों को बात समझ आ रही? हमें कभी ये समझ ना आए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, और ऐसे हो भी रहा है। बहुत सारे लोग अगुए को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन जो परमेश्वर की समझ उसकी जिंदगी में आनी चाहिए थी वो आई नहीं। तो उससे भी बड़ा लॉस होगा कलीसिया का। हालातों में रहेगी कलीसिया, बीमारियों में रहेगी, दुखों में रहेगी, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर 11 में तो ऐसा लिखा है, लेकिन जब मैं 12 पढ़ता हूं तो ऐसा लिखा 12 में उनके द्वारा सीख कर जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब आप हम सब मसीह की देह जबरदस्त उन्नति पाए वचनों के द्वारा। लेकिन यहां पर हम और आगे पढ़ते 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। ये तुम्हें समझना होगा इस वचन को। ये वचन क्या है? 13 और 14। अगर हम 13 और 14 वचन को ना समझ पाए, 14 में लिखा था कि हम आगे को बालक ना रहें और जो मनुष्यों की ठग विद्या, विद्या किसको कहते हैं? ज्ञान को। कितनों को बात समझ आ रही? ठग विद्या, ऐसा ज्ञान जिसमें मनुष्य परमेश्वर का वचन नहीं अपनी सोच से कुछ ऐसा तुम्हें बताएगा जिसे तुम्हें तुम्हारे जीवन को वो ठगेगा, मतलब अपना गुलाम बना सकता है एक इंसान, अगर तुम्हें परमेश्वर का वचन समझ नहीं आया तो। इसीलिए परमेश्वर ऐसे बात करते हैं। और आगे लिखा ठग विद्या और चतुराई से अपनी समझ से तुम्हें ऐसा कुछ देगा, उनके भरम की जुक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ये बड़ा गहरा वचन है जो आज हमें समझना होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये वचन हमें समझा रहा है तुम क्या सीख रहे हो। चाहे, क्योंकि यहां सिखाने वाले तो बहुत है प्रभु में और ऑप्शन भी बहुत है लोगों को सुनने की, क्योंकि ये पुराना जमाना तो है नहीं। क्योंकि अगुआ यहां से 500 किलोमीटर दूर है तो कैसे जाएंगे वहां? कोई 1000 किलोमीटर दूर है, कोई 2000 किलोमीटर, तो कैसे जाएंगे वहां पुराने जमाने में वचन सुनने के लिए? तो बहुत कठिन काम है ना। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है तो सब लाइव है, तो सुनने को तो बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर भी हमें अलर्ट करता है। और यहां पर आज मेरा टॉपिक बड़ा पावरफुल है। जब तुम इस टॉपिक को पूरा समझोगे जो खुदा ने मुझे दिया, तो ये टॉपिक है आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। क्योंकि आपके विश्वास के साथ पहले भी बड़ा धोखा हुआ जब आप संसार में थे। बाइबल में लिखा तुम पहले जब संसार में थे, उन्हें जो परमेश्वर नहीं थे, उन्हें ना जानकर परमेश्वर मानते थे, तो कहां थे? मौत में थे। कितनों को बात समझ आ रही? पहले आपके विश्वास के साथ, धार्मिकता के साथ पहले भी धोखा था। जब हम संसार में थे, हमने पत्थर को, मटेरियल को, जानवरों को, पेड़ों को, मनुष्यों को, इंसानों को जो मर गए पृथ्वी के ऊपर, उन्हें समझा कि ये ईश्वर है, ये गॉड है। लेकिन वो इंसान है, क्योंकि जो दुनिया बनाने वाला वो अविनाशी है, वो मरता नहीं, वो कभी मरता नहीं, वो सामर्थ्य, उसके हाथ में मौत, जन्म, हर चीज।
लेकिन हमने उन्हें पूजा जो मनुष्य थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, तब भी हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ। इसीलिए एक दिन हम ढूंढ रहे थे जीवन को। आज कई लोग नए आए हैं जीवन ढूंढने के लिए, आराम पाने के लिए, क्योंकि इन्हें भी नहीं मिला। लेकिन आज हम भी यीशु मसीह में, शैतान है, मतलब अब भी शैतान अपना काम कर रहा है पृथ्वी के ऊपर, लेकिन जिन्हें शैतान की जुक्तियां और परमेश्वर का राज्य और अपनी धार्मिकता और विश्वास की अच्छे से समझ नहीं है, उसके ज्ञान की समझ नहीं है, तो उनके साथ ये वचन इसीलिए परमेश्वर ने दिया ताकि तुम्हारे साथ, बाइबल साफ साफ कहती है कि तुम्हें सिद्ध बनना है और मसीह की देता के उन्नति पाए, जब तक हम सबके सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में ना बढ़ जाएं, विश्वास में ना बढ़ जाएं। अब परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र की पहचान तुम्हारे अंदर जबरदस्त चाहिए। तुम्हारा विश्वास का जो मीनिंग है तुम्हारे अंदर जबरदस्त समझ में होना चाहिए। तुम्हारे विश्वास में जो समझ है, अगर तुम्हारे अंदर वो समझ नहीं काम करेगी, यहां बहुत सारे लोग हैं, देखना जब प्रेयर कराते हैं, जब कभी मुझे मिलते हैं, एक दिन तो मैं किसी से मिला, मुझसे बैठते कहते हैं ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, 3-4 प्रॉब्लम गिना दी उन्होंने, कोई जय मसीह नहीं, कुछ खास नहीं, आते ही बस। तो मैंने उनसे बात की, आप मुझसे मिले हो, कोई परमेश्वर की बात करो, हम परमेश्वर को समझना चाहते हैं और उसे जानना चाहते हैं, और तुम मुझे बाबा समझकर बस बातें कर रहे हो। हालात में भी क्यों थे वो? इसीलिए क्योंकि यहां आकर भी, बैठकर भी समझ नहीं पाए परमेश्वर की इच्छा को। ये बड़ा विषाम सबके लिए। जितने यीशु मसीह में आज परेशान है, उसका कारण यही है कि उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वो पहचान, समझ काम नहीं कर रही। उनका जो भरोसा है, विश्वास, उसमें जो समझ है वो काम नहीं कर रहा। इसीलिए उनके काम रुके, इसीलिए उनकी कुछ बीमारियां, हालात बने हुए हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन यहां पर यही चीज 13 और 14 में परमेश्वर ने बताई है, ताकि चतुराई से, क्योंकि कोई भी सेवक आपको ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें बता सकता है जिससे वो आपको अपने पीछे लगाए, खुदा के पीछे नहीं, वो अपनी इच्छा पूरी करा सकता है। क्योंकि अभी मैं किसी से मिला, कोई बच्चियां थी और किसी पास्टर्स ने उनके माता पिता को हिप्नोटाइज जैसे करते ना, हिप्नोटाइज मतलब उनके साथ धार्मिक शोषण किया। क्या किया? धार्मिक शोषण का मतलब मैं अगुआ हूं, मैं पवित्र हूं, ऐसा ऐसा है, तुम ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, अपने बच्चों को ऐसे सेवा में दो। वो धार्मिक शोषण किया उसने, उनके धार्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ किया। मैं अभी छोटी सी बात बता रहा हूं, इन फ्यूचर में मेरे पास आती रहती है सेवकों की बातें, मेरे पास दुनिया की हर चर्च से, हर मिनिस्ट्री से लोग आते रहते हैं। लेकिन जब आते हैं, तो जब हम उनकी बातें सुनते हैं, तो मैं सोचता हूं ये क्या हो रहा है? वचन साफ है, सब कुछ साफ है, क्या हो रहा है बेचारों के साथ? धोखा हो रहा है उनके साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यही बात परमेश्वर ने आपको बताई है। इन बातों से तुम मजबूत बनोगे, इन बातों से तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग बनेगा, और इन फ्यूचर तुम्हें शैतान कभी किसी के द्वारा धोखा नहीं देगा, और तुम कभी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि किसी भी, कोई भी हो, उसकी बातों में तुम नहीं आओगे। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे और जबरदस्त जीवन पाओगे। कितने बातों को समझ आ रही है? लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, अगर इसका मैं पढ़ता हूं 15 और 16 वचन, तो क्या लिखा है? वर्ण प्रेम में सच्चाई, ऐसे लिखा है, वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह बढ़ते जाओ, जिसे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाओ। हालेलुया। सुनो, देखो यहां पर क्या लिखा। यहां एक एग्जाम्पल दी है शरीर के ऊपर परमेश्वर ने। क्या एग्जाम्पल है? कि जैसे हमारी जो बॉडी है, शरीर है, ये क्या करता है? इसमें जितने भी अंग है एक साथ घटकर, जैसे उंगलियां, कूनी, किडनीज, लीवर, हार्ट, सब अंग एक साथ घटकर मिलकर क्या करते? काम करते ना। तो जब ये काम करते हैं तो उसके साथ प्रभाव बढ़ता है बॉडी में, वो प्रभाव से हम सारी चीजें करते हैं और बॉडी बढ़ती जाती है, काम बढ़ता जाता है बॉडी का, सब चीजें होती जाती है। ये एक एग्जाम्पल दी। इसी तरह से परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए क्यों है? क्यों परमेश्वर ने कहा कि उसकी, परमेश्वर की पहचान, यीशु मसीह की पहचान, और पूरी तरह से उसकी पहचान में बढ़ना और विश्वास में बढ़ना, ताकि हम वो स्पिरिचुअल अंदर से परमेश्वर के साथ रिश्ते में मजबूत हो सके। अगर ऐसा करते हैं
तो हमारा स्पिरिचुअल जो जीवन है, जितने अंग है, बॉडी है स्पिरिचुअल, उसी तरह से काम करके एक पावर को प्रकट करेगी, जैसे बॉडी के सारे अंग एक साथ गठकर मिलकर प्रभाव को डालकर सारे कामों को हम करते हैं बॉडी से। कितनों को बात समझ आ रही? स्पिरिचुअली काम उस तरफ होने लगेगी। मेरे हिसाब से आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? मैंने बड़ा आसान करके समझाया वैसे, लेकिन अभी हमें इसके बाद और भी कई बातों को समझना होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर हम और कई बातों को नहीं समझ पाए, क्योंकि यहां पर मैंने जो पहला टॉपिक बताया है वो परमेश्वर ने क्लैरिटी दी है कि कभी भी तुम किसी भी ज्ञान से, शिक्षा से, उपदेश से आगे पीछे हो सकते हो, अगर वो सही से अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने दिया वैसे नहीं है। अगर उसमें मनुष्य ने अपनी बुद्धि समझ को मिलावट कर दिया, चतुराई से अपने तरीके से समझाया जिससे लोगों को वो आकर्षित करे, लोगों को अपने पीछे लगाए, और उससे होगा कुछ नहीं, जीवन नहीं आएगा, अच्छा जीवन नहीं होगा, बेस्ट जीवन नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अच्छा जीवन रखा शुरू से। आदम और हवा के पाप से वो गया, यीशु मसीह वापस देने के लिए आया। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह में हो और वो जीवन तुम्हारे पास नहीं है, तो कमी कहां है, चेक करने का विषय तुम्हें समझना पड़ेगा। ये बड़ा विषय कि अगर तुम यीशु मसीह में हो और तुम्हें शैतान अटैक कर रहा है, ये बड़ी, मैं कहूंगा कि भद्दी बात है, बड़ी अज्ञानता की बात है कि एक यीशु मसीह में इंसान हो और शैतान उसे अटैक करे, उसको गंदे सपने आए, गंदे थॉट्स आए। ये कभी हो ही नहीं सकता जो यीशु मसीह में। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो बीमारियों में दबा रहे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो हालातों में कंटिन्यू रहे। आ सकते हैं लेकिन वो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारा सही विश्वास, सही धार्मिकता। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हमारे अंदर परमेश्वर के साथ चलने की सही समझ नहीं है, अगर हमारे अंदर सही विश्वास नहीं है, तो समझ लो बड़ा धोखा है हमारे साथ। पहले संसार में हो रहा था, अब यीशु मसीह में भी आकर हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब मैं आपको लेकर जाता हूं रोमियो में। रोमियो की कुछ ऐसी बातें जो तूने सुनी थी, लेकिन इसमें कुछ नए प्रकाशन खुदाबंद ने दिए हैं जिनसे तुम्हें और भी कई बातें समझ आएगी। आज मैं तुम्हारे पास एक टॉपिक को रोमियो से आपके विश्वास के बारे में समझाना चाहता हूं। रोमियो 8 का हम 2 से पढ़ेंगे और लगातार 8 तक पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यह बड़ा विषय है। देखो, वचन को जब तुम सुनते हो तो उसकी समझ को लेना है, वचन की समझ को, क्योंकि यह परमेश्वर ने दिया है, यह परमेश्वर का वचन है। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन काम करेगा तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, याद रखना, और तुम दबे नहीं रह सकते। फिर यहां पर लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा, पवित्र आत्मा का दुनिया में आना यीशु मसीह के द्वारा, यह जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, प्रबंध है। जीवन की आत्मा का प्रबंध जो तुम्हारे लिए पृथ्वी पर 2024 साल यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। और यहां पर लिखा है, और आगे लिखा, व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बाइबल कहती है जो मूसा के द्वारा रीतियों की व्यवस्था दी गई, विधियों का वैलेख, जिसे क्रूस पर चढ़कर, कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, मतलब तुम्हारे जीवन में जितनी भी शारीरिक रीतियां हैं वो तुम्हारे लिए मूसा की बाइबल में जितना लिखा था उसको परमेश्वर मृत्यु की व्यवस्था कह रहा है, पाप की व्यवस्था की बात कर रहा है। सीखो। लेकिन बाइबल कहती है फिर 3 में लिखा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने उससे तुम्हें क्या कर दिया? आजाद कर दिया। 3 में लिखा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये याद रखो, यीशु मसीह का शरीर जो तोड़ा गया वो पाप को दंड दिया गया। जो पाप दुनिया में आया उसको यीशु के शरीर के ऊपर खत्म किया गया, उसको दंड दिया गया। उसको बाइबल में ऐसे लिखा, हे पाप, हे मौत, तुम्हारा डंक कहां है? क्योंकि यीशु मसीह ने उस डंक को, जैसे सांप क्या मारता, डंक मारता ना, जैसे वो पीले जिन्हों आप पंजाबी पूंड के ने, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते इसको, या मधुमक्खियां, इनके क्या होते? डंक होते ना, अगर मारेंगे तो क्या होगा? आपको बड़ी खतरनाक तकलीफ होगी। लेकिन बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने आकर उस मृत्यु के डंक को, पाप को अपने शरीर के ऊपर दंड दिया, खत्म किया। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा, शैतान का उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, भले यीशु का शरीर तोड़ा गया,
भले यीशु के शरीर के साथ बोटी बोटी कर दिया गया, लेकिन ये शैतान का बुरा हाल किया जा रहा था, शैतान की शक्ति को निष्फल किया जा रहा था, उसके अधिकार को, उसके काम को जो पृथ्वी के ऊपर था उसको खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया जा रहा था। परमेश्वर का ये पवित्र काम इतना ताकतवर था। कितनों को बात समझ आ रही? और जानते हो, ये तुम्हारा असल विश्वास है, जीवित विश्वास। ये तुम्हारे अंदर कंटिन्यू चलना चाहिए। अगर ये नहीं चल रहा, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अनाइंटिंग के नाम पर पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहां लग गया है, तो तुम विश्वास से भटक रहे हो। क्योंकि मैं इसीलिए बहुत दर्शन देख रहा हूं, तुम्हें बड़े दर्शन मिलेंगे। बताओ किसको दर्शन मिले इन दिनों में? मेरे रूप में किनको दर्शन मिले? मिले इन दिनों में? हाथ खड़े करो ऊपर, खड़े जो जिनको दर्शन मिले। इतने लोगों को दर्शन मिले, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम सब देखोगे, तुम करोड़ों लोगों को दर्शन देखोगे। आप दूसरी मिनिस्ट्रीज कोने कोने से लोग आएंगे। एक आप बता रहे थे बहन के लिए, वो आई है, वो जो कह रही थी, एक बहन कहां है वो? आगे लाओ उसको, उससे बात कराओ। हाँ, माइक लेकर जाओ। वहीं ग्रिल से हो सकती थी, कैमरे से अगर करते तो। हाँ, लाओ लाओ कैमरा, सॉरी, दो उसे माइक। कहां से आई तू बहन? हाँ, सामने मैं इधर हूं, मैं कुर्सी पर इधर सामने। हाँ, कहां से आई तू? जय मसीह की। मैंने कहा कहां से आई हो बहन? मैं यूपी से आई हूँ, लखनऊ से। थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा इसका माइक ऊंचा करो। से आई हूँ। अच्छा, यूपी से आई। क्या दर्शन तुम्हें मिला? एक्चुअली मैं 40 डेज के फास्टिंग प्रे में चल रही थी। हाँ, तो उसके पहले परमेश्वर जो भी दर्शन से बात करता रहा और कुछ प्रभु से पर्सनल बातें होती थी विजन के द्वारा। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं बहुत भटक रही हूँ और बहुत सारी मिनिस्ट्री को मैं ऑनलाइन मतलब देखा करती थी। तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु इन 40 डेज के कंप्लीट होने के पहले पहले मुझे कोई ऐसा आत्मिक जन दे जो मतलब बहुत ही बेसिक और रूट पे काम करता हो। क्योंकि समझ रहे होंगे जो ना कि वो सारे, हाँ जी बेसिक रूट पर, जड़ पर काम करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़, क्योंकि मैं जितनी मिनिस्ट्रीज को देखती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। अनॉइंटिंग और बहुत ज़्यादा हिलना डुलना और ऑयल और अंगोछे, रुमाल और मैगजीन, पता नहीं क्या क्या था। तो मुझे एक अंदर से आता था जैसे एज अ बिजनेस वो नज़र आने लगा था। और इन चीज़ों में, इन्हीं चीज़ों में जो हाँ, वो फिर क्या होता है? तुम्हें दर्शन क्या आता है? जी, तो यही मतलब हमारी बात थी प्रभु से। तो फिर परमेश्वर ने 40 डेज कंप्लीट होने के 15 दिन पहले एक दूत मेरे सपने में आया। तो उसने स्पष्ट रूप से एक बात बोली कि 40 दिन के उपवास कंप्लीट होने के बाद में मैं तुमको बताऊंगा। बस इतनी बात बोली और वो चला गया। तो जिस दिन लास्ट दिन था ना पापा, तो मैं 12 से 3 बजे की प्रार्थना कर रही थी। उसी समय प्रार्थना करते करते एक सामने एक पोर्टल खुला, बहुत तेज उसमें आग थी। और उस आग से मतलब एक बहुत लंबा एक आदमी यानी प्रभु यीशु मसीह खड़े थे और बहुत तेज रोशनी थी। और उस रोशनी पे आपका इतना सा चेहरा मुझे दिखा, एक झलक दिखी बस, और वो सेकंड में गायब हो गई। अच्छा। देन उसके बाद में मैं भी आंखें बंद ही कर रही थी कि मैं प्रभु से कह रही थी, कंफर्मेशन मांग रही थी कि ये मतलब क्या चीज़ है। तो जैसे आपका चेहरा दिखा, उसके चेहरे के जस्ट आगे उसमें लिखा थे, अब यहाँ जाओ। वो शब्द इतने ही थे, मैंने डायरी में नोट कर लिया उनको। और उसके बाद नीचे लिखा था सुखपाल राणा मिनिस्ट्री। ये तो, लिखा हुआ आया? हाँ जी, सारी चीजें उसमें ऐसे लिखी हुई आई। हाँ, उस आग में मतलब लिखा हुआ था, अब यहाँ जाओ। और नीचे लिखा था सुखपाल राणा मिनिस्ट्री। ये हो रहा है, अब ये हो रहा है यार। अब आने वाले दिनों में क्या होना तुम सोच भी नहीं सकते। अब एक अगुए के बारे में परमेश्वर दिखाई, ये ना कभी यहाँ आई मीटिंग में। आप कभी आए इससे पहले? नहीं पापा जी, आई नहीं हूँ। कभी नहीं आया आप? बस देखा था फोन से कभी मुझे? हाँ जी, फोन में देखा, फोन से देखा था। लेकिन दर्शन जो आया वो खुदा का आया। उसने कहा इस संडे से पहले पहले जा यहाँ। ऐसे मैसेज आया तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। इसी संडे से पहले तुम वहां होनी चाहिए। हाँ, अभी पिछले संडे में फास्टिंग कंप्लीट हुई। तो मैंने कहा, प्रभु अब मुझे अब यहाँ पर कब जाना है ये भी मुझे बता दीजिए। तो स्पिरिट में आया कि संडे के पहले निकल जाना यहाँ से। इस संडे से पहले पहले वहां होनी चाहिए। सोच लो ये अब परमेश्वर क्या करने वाला है। अब यहां से जब ये सीखेगी उन बातों को जो रियल है, तो फिर देखना इसकी जिंदगी कैसे आगे जाएगी। खुदा बड़ा कुछ करने वाला है, बड़ा उसका टाइम आ गया खुदा का, कुछ बेस्ट करने का, कुछ जबरदस्त करने का। हालेलुया। बैठ जाओ बच्चे, इस दर्शन के लिए मैं भी बड़ा आनंदित हूं। इसलिए आनंदित हूं क्योंकि खुदा ये कर रहा है, आप कर रहा है, खुद कर रहा है। पिछले दिनों में भी गवाहियां सुनी या नहीं सुनी? एक बहन जब यीशु मसीह को छोड़ गई, पीछे चल गई, और एक दिन उसे दर्शन आता है ना हमारी मिनिस्ट्री का, यहां जात। उसने प्रभु को कहा, दर्शन में दूत को कहा कि मैं कैसे जाऊं मिनिस्ट्रियों में, तो कोई सुनता ही नहीं, बात ही नहीं सुनता। तो वहां उस स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, इस मिनिस्ट्री में जाओ, तुम्हारी सुनी जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है आज?
ये काम स्टार्ट हो गया। आप जबरदस्त अनोखे काम तुम देखोगे, भविष्यवाणियों को देखोगे, दानों वरदानों को देखोगे। तुम्हारी सोच से भी परे काम अब करने वाला है। अब वो काम होंगे जो हम बाइबल में देखते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे। यहां रियल में ये सब कुछ अब होगा, रियल में होगा, ये रियल में। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो हम वचन में जाते हैं। यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, और जो यीशु मसीह ने किया है वो तुम्हारा विश्वास है। क्योंकि वो बाइबल में लिखा, जब लास्ट उसने सारा काम पूरा कर दिया तो यीशु मसीह ने जो इलोए इलोए लमा सबक्तानी, ये जो मैंने हमारे क्रिश्चियंस लोगों को इस शब्द का से पता नहीं है, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन हुई है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक्चुअली में ये तुम सर्च भी करोगे तो एक और भी मेरी तरह अगुआ, जिसने कितने साल पहले ये मेंशन किया कि ये गलत ट्रांसलेशन है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा है। यीशु मसीह ने ये कहा था, आज वो उद्देश्य पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन हमारे लोगों को फिर नहीं पता। जब एक सिख बंदा विरोध कर रहा था इस बात से, तुम्हारे बड़े बड़े अगुए यही बातें कर रहे थे, अच्छा जवाब कोई नहीं दे रहा था उसे, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी तुम्हें यह समझना होगा कि उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया यीशु मसीह ने हमारे लिए। लेकिन हम अगर 4 से पढ़ते हैं तो 4 कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब इस व्यवस्था की विधि, आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यह इस समय प्रबंध है, इसे तुम्हें समझना होगा। लेकिन आगे जाकर 5 पढ़ोगे तो बड़ा भयानक लिखा है या महान लिखा है, जबरदस्त, जो तुम्हें समझना होगा। 5 में लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये जानते हो शरीर पर मन लगाने का मीनिंग क्या है? जिसको कहा ये मौत है, इसका मीनिंग है सेपरेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर से अलग होकर जीना। शरीर पर मन लगाना सेपरेशन ऑफ गॉड। अब तुम खुदा के साथ नहीं हो, तुम एक्चुअल में अपने तरीके से चल रहे हो, मनुष्य जीवन के स्वभाव से चल रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही है बात? आप जानते हो जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर चलता है वो दुष्ट की इच्छा में चलता है, सिंफुल होता है, वो पाप से भरा हुआ जीवन। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ऐसे ही परमेश्वर ने ये बात नहीं की। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है तुम्हारे सही फेथ का। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो धोखा हो जाएगा। पहले ही बहुत धोखा हो चुका है। अब टाइम आ गया है लोगों को आत्मा के प्रबंध का ज्ञान देना कि कैसे आत्मा से जीवन जीते। सोच कर देखो, जिसके पास पवित्र आत्मा है वो नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो जबरदस्त इंसान होता है, जबकि उसे आत्मा की समझ हो। जब उसे आत्मा के ऊपर कभी ज्ञान दिया ही ना हो, आत्मा के बारे में उसे कुछ पता ही ना हो, आत्मा का प्रैक्टिकल क्या होता है, आत्मा की प्रैक्टिस क्या होती है, आत्मा के द्वारा चलना क्या होता है, आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति होता क्या है। क्या आत्मा से भरा हुआ कोई व्यक्ति मटीरियलिस्ट चीजों को यूज कर सकता है? सबसे पहले यह बड़ी बात है। जब आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति है, आत्मा उसके पास है, बाइबल के अकॉर्डिंग वो हमारा सहायक है। सब कुछ आत्मा से होना है, कुछ भी दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे होना है। यही आज आपके विश्वास का बड़ा विषय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसीलिए तुम्हें समझना होगा। लेकिन इस बात के साथ साथ मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि शरीर पर मन लगाना बड़ा खतरनाक विषय है। लेकिन अगर हम आत्मा पर मन लगाना बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको ये जो ग्रीक भाषा उसको कहते हैं न्यूमा, समथिंग नेसेसरी टू लाइफ, जिसका मीनिंग होता है एक ऐसा जीवन जो बहुत आवश्यक होता है जीना। आपको पता, आत्मा के द्वारा चलना, आत्मा पर मन लगाना एक ऐसा जीवन जो आवश्यक है, 100% वो कंपलसरी है। ऐसा अगर वो नहीं है, उस पर मन नहीं है, उस चीज की समझ नहीं है, तो फिर हम शरीर में। इसीलिए यीशु मसीह तो हमारे लिए चोखा जीवन लेकर आए। लेकिन इतनी टीचिंग्स है, तुम्हें क्रश होना पड़ेगा यीशु मसीह में, चक्की में पिसना पड़ेगा, परीक्षाएं तुम्हारे ऊपर आएंगी, यीशु मसीह में चलना, दुख आएंगे, हालात आएंगी, बीमारियां आएंगी, तुम्हें बढ़ना होगा। नो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए ये जीवन नहीं लेकर आया। यीशु मसीह ने बस ये जरूर कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, वो तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं तुम अपने शरीर से ही परेशान हो जाओगे। कभी तुम्हारी किडनी में इंफेक्शन आ गई, कभी हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, कभी तुम्हें फीवर आ गया, कभी बवासीर आ गई, कभी तुम्हारे कोई बीमारी आ गई, कभी तुम्हारे घर में कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इससे नहीं तुम्हें उसने कहा ऐसे दुख में तुम मरोगे।
इसके लिए तो उसने वो काम पूरा कर दिया कि ये दुख तुम ना झेलो, ऐसे जीवन तुम्हारे ऊपर ना आए। लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा था वो ये था कि मेरे कारण, इस सच्चाई के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, और वो हो रहा है। वो इतना कठिन नहीं, वो लोग कर रहे हैं, विरोध करते, कुछ भी करते, करने दो, तुम आगे बढ़ो, सुसमाचार दो, परमेश्वर की इच्छा में चलो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन इस वचन को हमें अभी कंप्लीट करना होगा और अच्छे से। हम अभी कंप्लीट करेंगे। बाइबल कह रही 5 का शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 6 में लिखा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ ये तो पूरा हो गया। लेकिन 7 में लिखा क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। आज तुम्हें यह समझना होगा शरीर पर मन लगाना क्या क्या है, सुनो, और परमेश्वर पर मन लगाना क्या है। ये जो रील्स देखते हो गलत, ये शरीर पर मन लगाना है। तुम सही से परमेश्वर के साथ नहीं चलते, ये शरीर पर मन लगाना है और शरीर में चल रही। अगर तुम टाइम से भी नहीं आते, कितने लोगों ने आज गवाहियां नहीं सुनी, बाद में आई, ये शरीर पर मन लगाना, क्योंकि उन्होंने शरीर में नॉर्मल जो मनुष्य स्वभाव था, जिसमें ध्यान नहीं था कि आज मुझे कितने बजे क्या करना है। यह आत्मिक ध्यान ना होने वजह के कारण नॉर्मली शारीरिक स्वभाव के कारण यहां पहुंचे आराम से, जब मन में आया। कितनों को बात समझ आ रही? क्लेश, झगड़ा, गलत चीजें करना, ये सब शरीर पर मन लगाना। जब हम संसार में थे, पत्थर, मिट्टी, मनुष्यों को, मटेरियल को, चीजों को, जानवरों को, पेड़ों को पूजा करते थे, ये क्या था? शरीर पर मन लगाना था। कितनों को बात समझ आ रही? कितनों को दिमाग समझ आ रही ना ये बात? तब हम संसार में थे, शारीरिक थे, क्योंकि तब तो हमारे जीवन में कोई परमेश्वर नहीं था, हमें समझ नहीं था कि परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, इन बातों का कोई समझ नहीं था। हम जीवन पाने के लिए मटीरियलिस्ट चीजों को, बाबाओं के धागों को, उनके उपचार से, उनके नक्श को, उनकी बभूति को, राख को, पता नहीं क्या क्या वो जो भी दे रहे थे, उन मटीरियलिस्ट चीजों से हम जीवन पाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ, ना ही होना था, क्योंकि वो शरीर पर मन लगाना था। अब बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से क्या रखना है? बैर रखना है, बैर रखना है। अब आपको आज सीखना होगा तुम्हें सही विश्वास क्या है। अगर तुम यीशु मसीह में आते हो और तुम्हें जीवन मिलेगा, ऐसा करके बताया जाता है, ये चीज, तेल, पानी, कपड़ा, मुझे तो पता नहीं, वो और भी पता नहीं कितनी चीजें बता दी, अंगोशा, पता नहीं और क्या क्या, मैं तो उस बच्ची को जानता नहीं हूं। लेकिन इसका मतलब बहुत सारे पृथ्वी पर लोग हैं जो परमेश्वर की खोज में सही सीखना चाहते हैं, सही उसका अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था उन्हें कहां से हो, क्योंकि ओनाइंटिंग के नाम पर बताया जाता कि ये ओनाइंटिंग तुम्हारा भला करेगी। लेकिन जो तुमने जो विश्वास किया ना यीशु के ऊपर, सीधा ये ओनाइंटिंग काम कर रही है, ये राइट नियम है। बोलो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया है तो ओनाइंटिंग काम कर रही है, ये राइट नियम है, ओरिजिनल ओनाइंटिंग है। ये नहीं है तो परेशान है लोग। गवाहियां बनेगी, फिर हालात आएंगी लोगों की, अदर अदर जगह पर जो भी जुड़े यीशु मसीह के साथ, बनेगी गवाहियां, बड़ी बनेगी, लेकिन हालात कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी है, बताया ही ऐसे गया है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यही टीचिंग तुम्हें आज समझनी होगी। अगर हम शारीरिक दशा में तो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, हमें अपनी दिशा राइट करनी होगी, हमें रीति रिवाजों से बाहर आना होगा, हमें आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो इनविजिबल है, वो बाहरी रूप से नहीं हो रहा है, वो अटर्नली है। जो आत्मा के द्वारा जीवन है वो अंदर से जिया जा रहा है, अंदर से चल रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? ये बात मैं अगर तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं समझाता हूं ये बात भी अभी आगे जाकर, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पूरा कर लूं आपके लिए। लेकिन 8 की 9 में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। वह उसका जन नहीं मतलब अगर आत्मा नहीं है तो मतलब आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो, उस तरफ जीवन को प्रकट नहीं कर रहे, आत्मिक जीवन को। जितने लोग मांस प्रेर खत्म होते भागते हैं लंगर खाने को, ये शरीर पर मन है। बोलो, मैं क्यों नहीं जाता, मेरा क्यों नहीं ध्यान जाता, आगे वाले लोगों का क्यों नहीं जाता? क्योंकि आगे वाले लोगों ने शरीर को मार लिया और इसीलिए पहले आकर बैठे वचन सुनने के। रिश्ता तगड़ा बन रहा है इनका। जो पीछे आकर बैठते हैं वो क्यों आकर पीछे बैठते हैं? उनके दिमाग में पहले चल रहा है जल्दी जाना है, ज्यादा देर नहीं बैठना है, पहले शरीर की बातें। अरे मैंने उदाहरण दी है, अगर आप किसी देश में जाओ, आपका बच्चा या लड़का लड़की कोई भी या पति पत्नी कोई भी कनाडा में जाए, 2 घंटे सिर्फ काम मिले, चलेगा? खुश रहोगे? 2 घंटे काम मिलेगा? तुम कहोगे 2 घंटों में तो खर्चे भी नहीं पूरे होंगे वहां के।
8-10 घंटे काम चाहिए तब जाकर ज्यादा पैसा आएगा। अगर तुम सोचते हो ज्यादा टाइम लगता है यहां पर, तो तुम शरीर में हो। ज्यादा टाइम तुम संसार में मांगते हो काम को, पैसे ज्यादा आएंगे। जितना टाइम तुम खुदा को दोगे उतनी ज्यादा बरकत तुम्हें आएगी, उतने ज्यादा तुम ब्लेस होते जाओगे। आत्मा ने तुम्हें वचन दे दिया है। बाइबल कहती जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वचन दे रहा है, सुनना, समझना, लेना, ध्यान देना, इसे दोबारा सुनना। मुझे याद है जब मैं नया नया प्रभु में आया, 2009 की बात है, मैं